दोस्तों, कहते हैं राजनीति सेवा का माध्यम है, लेकिन वक्त के साथ ये सेवा संपत्ति में बदल गई है। जहां जनता के बीच झोला लेकर वोट मांगने वाले नेता अब अरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर नेताओं की, जिनकी संपत्ति ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। नंबर 5, दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी। दोस्तों, इस सूची की शुरुआत करते हैं ऐसे नाम से जो राजनीति के हर मौसम में खुद को सुरक्षित रखते हैं। दारा सिंह चौहान कभी बसपा में थे, फिर बीजेपी में गए और अब समाजवादी पार्टी के लाल झंडे के नीचे सियासत कर रहे हैं। उनकी संपत्ति का ग्राफ उनके राजनीतिक करियर की तरह ही उलटफेरों से भरा है। 2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार चौहान परिवार की अचल संपत्ति करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके पास कृषि भूमि, आलीशान घर, SUV कारें और कई व्यावसायिक संपत्ति हैं। चौहान राजनीति में पिछड़े वर्ग की आवाज के रूप में आए थे, लेकिन आज उनकी वित्तीय स्थिति देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अब वो अमीर वर्ग में शामिल हो चुके हैं। नंबर 4, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। अब आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा चौधरी पर, जयंत चौधरी, जो अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह की विरासत संभाल रहे हैं। जयंत राजनीति में भले ही शालीन चेहरा हो, लेकिन उनकी संपत्ति किसी कॉर्पोरेट बिजनेसमैन से कम नहीं है। उनके हलफनामे के अनुसार जयंत चौधरी के पास लगभग 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास दिल्ली, नोएडा और मथुरा में जमीनें हैं, कई लग्जरी गाड़ियां हैं और बड़े बैंक बैलेंस है। जयंत अपने दादा की तरह किसान की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अब किसानों के बेटे कम, राजनीतिक करोड़पति ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी उनकी सादगी और मर्यादा उन्हें बाकी नेताओं से थोड़ा अलग करती है। वो अपने भाषणों में भले ही आक्रामक न हो, पर जब बोलते हैं तो किसान सुनता जरूर है। नंबर 3, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अब बारी है उस चेहरे की जो राजनीति में युवा ऊर्जा का प्रतीक भी है और एक सियासी साम्राज्य का वारिस भी। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी। अखिलेश यादव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के भी धनी हैं। उनके पास लखनऊ, सैफई, नोएडा और दिल्ली में कई संपत्तियां हैं। 2022 में उनके हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं बड़ा है। उनकी पत्नी डिम्पल यादव खुद सांसद रह चुकी हैं और अब भी सांसद हैं, और यादव परिवार का कारोबार शिक्षा संस्थानों, बिल्डिंग और रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं समाजवाद अब संपन्नतावाद में बदल चुका है। फिर भी अखिलेश की लोकप्रियता और संगठन क्षमता उन्हें यूपी की राजनीति में एक स्थायी और प्रभावशाली चेहरा बनाती है। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी। अब आते हैं उस चेहरे पर जो सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक सन्यासी की छवि आती है जो भगवा वस्त्रों में सत्ता चलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। 2022 के हलफनामे के अनुसार योगी आदित्यनाथ के पास करीब 1.5 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत संपत्ति है। अब आप कहेंगे जो बाकी नेताओं से बहुत कम है, सही कहा, लेकिन ध्यान दीजिए ये वो व्यक्ति हैं जिनका कोई पारिवारिक कारोबार नहीं, फिर भी गोरखपुर मठ और उससे जुड़ी संस्थाओं की संपत्ति करोड़ों रुपए की है। गोरखनाथ मठ न सिर्फ धार्मिक केंद्र है बल्कि एक आर्थिक शक्ति भी है, जिसके पास अस्पताल, स्कूल और ट्रस्ट की एक लंबी श्रृंखला है। योगी जी की निजी संपत्ति भले ही कम हो, लेकिन संस्थागत ताकत उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल करती है। उनकी आर्थिक, राजनीतिक दोनों ही एक साथ बढ़ रही हैं। नंबर 1, मायावती, बहुजन समाज पार्टी। अब आते हैं उस नाम पर जो राजनीति में दलितों की बेटी कहलाती हैं, लेकिन जिनकी संपत्ति किसी राजघराने से कम नहीं है। उनका नाम है मायावती। मायावती का नाम आते ही लोगों के मन में हाथी, स्मारक और मूर्तियों की तस्वीर घूमने लगती है, लेकिन उनके बैंक खातों में जो रकम है वो किसी भी कॉर्पोरेट घराने को शर्मिंदा करती है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार मायावती के पास करीब 111 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। दिल्ली, लखनऊ और नोएडा में कई आलीशान बंगले, विदेशी गाड़ियां और भारी मात्रा में नकद और आभूषण है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी वास्तविक संपत्ति इससे कई गुना ज्यादा है। मायावती कहती है हमने सब कुछ मेहनत से कमाया है, लेकिन विपक्ष पूछता है कि मेहनत से, क्योंकि यूपी की राजनीति में सत्ता और संपत्ति अब तक एक ही सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि मायावती की सियासी समझ और वित्तीय रणनीति उन्हें देश की सबसे संगठित नेताओं में से एक बनाती है। दोस्तों, इन 5 नामों की कहानी बताती है कि राजनीति अब सिर्फ सेवा नहीं बल्कि संपत्ति का साधन बन चुकी है। जहाँ कभी नेता अगर जनता के बीच साधारण कपड़ों में दिखते थे, अब वो बुलेट प्रूफ जनता हर 5 साल बाद वोट देते, लेकिन हर नेता 5 साल में वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। और यही है राजनीति का नया गणित, जहाँ सत्ता ही सबसे बड़ा बिजनेस बन चुकी है। कभी ये देश लोकतंत्र कहलाता था, अब इसे धनतंत्र कहना ज्यादा ठीक लगता है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।